ईरान ने इजराइल पर 180 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है और कुछ न्यूज में कहा जा रहा है ये संख्या बढ़कर 250 तक पहुंच चुकी है। वहीं अगर आप इजराइल का मैप देखें तो इजराइल पूरी तरीके से अटैक से घिर चुका है और जो भी इजराइल के बड़े शहर हैं वहां पे अनप्रेसिडेंटेड अटैक दिख रहे हैं और शायद इजराइल के ऊपर टेररिस्ट अटैक भी किया गया है, जैसे कि ये भी कोऑर्डिनेटेड है क्योंकि अब तक तो कोई सटीक इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन टेररिस्ट अटैक भी हुआ है क्योंकि कुछ लोगों की जान भी गई है। तो इससे ये दिख रहा है कि ये प्रॉपर कोऑर्डिनेट तरीके से अटैक किया जा रहा है और ईरान ने क्लियरली कह दिया है कि जिस प्रकार से इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया है और हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, उसके बाद हम इसका बदला लेंगे और इसी बदले में ऐसे अटैक हो रहे हैं। पूरे के पूरे इजराइल में ऐसे अटैक्स दिख रहे हैं और सोशल मीडिया में अब तक कई फुटेजेस दिख रही हैं जहां पे मिसाइल्स इजराइल की तरफ आ रही हैं और इस अटैक की इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा है। जबकि आयरन डोम के द्वारा कुछ मिसाइल्स इंटरसेप्ट भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत से मिसाइल्स आयरन डोम द्वारा इंटरसेप्ट नहीं हो पा रहे हैं और इससे 8 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। वहीं जाफा में शूटिंग अटैक हुआ है। बात सिर्फ इन मिसाइल अटैक्स की नहीं है, ये जंग और भी आगे बढ़ रही है क्योंकि लोगों में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। लोग शेल्टर्स में जा चुके हैं। वैसे इजराइल में बंकर्स और शेल्टर होते हैं जो बॉम्ब से प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी इजराइल में मास शूटिंग स्टार्ट हुआ है। आतंकवादी भी टेरर अटैक कर रहे हैं जिसमें से 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है और 2 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हो चुके हैं और हो सकता है ईरान इन शेल्टर होम्स को भी कैप्चर करने की कोशिश करे। और ईरान आसमान से तो हमला कर ही रहा है, लेकिन जमीन से भी आतंकवादी हमला करवा रहा है। जब से ईरान तैयारी कर रहा था मिसाइल अटैक की, तब से यूएस चेतावनी दे रहा था, लेकिन अब शायद जो बाइडेन को कोई भी सीरियस लेता नहीं है। अब इजराइल भी राइट टू रिस्पॉन्ड रखता है और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में नेतन्याहू ने साफ साफ कहा था कि ईरान में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पे हम ना पहुंच सकें। और जब अटैक हुआ था हिजबुल्लाह के ऊपर तो खामेनी सबसे पहले बंकर में छिपके बैठे थे। ये वॉर किस तरफ जाने वाला है उसमें ये निर्भर करता है कि इजराइल क्या रिस्पॉन्ड करेगा। पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिर्फ प्रॉक्सी पावर्स और इजराइल के बीच में वॉर नहीं हो रही है, यहाँ पे बड़े पावर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ईरान और इजराइल दोनों ही इससे बचना चाह रहे थे कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो, लेकिन अब ये वॉर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की तरफ बढ़ चुका है। अब इजराइल भी ईरान पे अटैक करेगा क्योंकि नेतन्याहू ने कहा है ईरान मेड बिग मिस्टेक, विल पे फॉर इट।